आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के स्क्वाड में तब्दीली की डेडलाइन गुजरते ही बहुत सारी टीमों में हैरानकुन तब्दीलियां आई हैं। बहुत सारी टीमें अपने टॉप प्लेयर से महरूम हो गई हैं। भारतीय टीम जसप्रीत बुमराह से महरूम हुई है और उसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, क्योंकि 2017 से जसप्रीत बुमराह की कारकर्दगी शानदार रही है। तमाम भारतीय बॉलर्स के मुकाबले में बेहतरीन इकनॉमी रेट रहा, सबसे ज़्यादा विकेट हासिल करने वाले बॉलर थे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 2017 के मिड से लेकर अब तक जसप्रीत बुमराह की मौजूदगी में और उनकी गैर मौजूदगी में इंडिया के खास तौर पर जो वनडे मैचेस हैं उनके नतज पर कितना असर पड़ा है, उसका हम जायजा लेंगे। और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया अपने तमाम पेस बॉलर से महरूम हो गई है। पहले पैट कमिंस जो कि उनके फास्ट बॉलर हैं, कैप्टन हैं, वो अनफिट हुए। उसके बाद जोश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, उसके बाद मार्कोस स्टोनिस ने हैरानकुन तौर पर रिटायरमेंट का ऐलान किया और अब मिचेल स्टार्क भी ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से सबकदोश हो गए हैं, यानी कि विदड्रा हो गए हैं। ये एक हैरानकुन सूरत हाल है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए। दर हकीकत क्या खिचड़ी पक रही है ऑस्ट्रेलिया में, इसका भी हम जायजा लेंगे। पहले हम भारतीय टीम की बात करते हैं, जिसके बारे में पहले से खदशात मौजूद थे कि शायद जसप्रीत बुमराह आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 ना खेल सकें। ये दूसरा इवेंट है गुज़िश्ता 3-4 सालों में कि आईसीसी इवेंट है जो वो मिस कर रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप 2022 भी वो नहीं खेल सके थे और अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भी वो नहीं खेल सकेंगे। और उनकी जगह हर्षित राणा को उनके जगह टीम में शामिल किया गया है, लेकिन ये उनके रिप्लेसमेंट उस लिहाज से नहीं है कि इसका इम्पैक्ट ना पड़े भारतीय टीम के ऊपर। लेकिन अहम चीज़ ये है कि जसप्रीत बुमराह के बगैर भारतीय टीम की जो बॉलिंग लाइन है वो किसी हद तक मुतासर हुई है। और उसके अलावा गो कि ये नहीं कहा जा सकता कि उनके बगैर भारतीय टीम जीतने की सलाहियत नहीं रखती, क्योंकि अगस्त 2017 से लेकर अब तक अगर आप अदाद-ओ-शुमार उठा के देख लें तो वाज़ेह है कि जसप्रीत बुमराह के बगैर भी इंडिया ने कामयाबियां हासिल की हैं। इस तरह में अगर देखा जाए कि जसप्रीत बुमराह के साथ ये सिर्फ अगस्त 2017 से लेकर अब तक के वनडे स्टेट्स हैं, जिनमें इंडिया ने 73 मैचेस खेले, 51 जीते, 21 हारे और 2.42 लगभग 2.5 गुना ज़्यादा कामयाबियां हासिल की शिकस्तों के मुकाबले में। जबकि बुमराह के बगैर 70 वनडे मैचेस खेले, 45 जीते, 19 हारे। यहाँ पर भी तनासुब थोड़ा सा कम है, लेकिन ओवरऑल बेहतर है। 3 मैचेस टाई हुए थे, 3 बेनतीजा और 2.36 उनका फतह और शिकस्त का तनासुब है। अगर ये बेनतीजा और टाई मैचेस ना होते तो कोई बड़ा फ़र्क नहीं था, बल्कि शायद ज़्यादा बेहतर हो जाता। तो ये अदाद-ओ-शुमार हैं भारत के। और ये नहीं कहा जा सकता जिस तरह पाकिस्तान टीम में शाइम अयूब के जाने से टीम जो है बिल्कुल हिलकर रह गई है, तो जसप्रीत बुमराह के जाने से इंडियन टीम हिलकर रह जाएगी, ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भारतीय टीम ने साबित किया है कि वो जसप्रीत बुमराह के बगैर भी परफॉर्म कर सकती है, नतीजे दे सकती है। और उसके अलावा जो अहम चीज़ है कि अब भारतीय टीम का जो स्क्वाड है उसके अगर मैं प्लेयर्स की बात करूँ, एक तो उसमें स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया गया है। यशवी जायसवाल जो हैं उनको मेन स्क्वाड से ड्रॉप करके रिजर्व प्लेयर में रखा गया है। और रिजर्व प्लेयर में ना सिर्फ यशवी जायसवाल हैं, बल्कि मोहम्मद सिराज और शिवाम दुबे भी हैं, जिन्हें ज़रूरत पड़ने पर दुबई बुलाया जा सकेगा। और जो स्क्वाड है अब फाइनल जो है उसमें रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, लोकेश राहुल विकेट कीपर हैं, ऋषभ पंत को भी शामिल रखा गया है, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद शामी, अर्शदीप सिंह, रविंद्र जडेजा और वरुण चक्रवर्ती। ये भारत का स्क्वाड है जो अब सामने आएगा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में। और दूसरी जानब अगर बात करें हर्षित राणा की, तो उनका तजर्बा ना होने के बराबर है। सिर्फ 2 वनडे मैचेस खेले हुए हैं, 4 विकेट हासिल की हैं, फी विकेट के लिए 28 से ज़्यादा रन दिए हुए हैं। ये रिप्लेस करेंगे जसप्रीत बुमराह को, जो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अलबत्ता जो दूसरी एंड से न्यूज़ है ऑस्ट्रेलिया से, वो भी ग्रुप 1 से न्यूज़ है। एक तो ये कि इंडिया और पाकिस्तान के कई खिलाड़ी बाहर हुए हैं, और उसके साथ साथ अब सबसे ज़्यादा जो टीम मुतासर हुई है वो हुई है ऑस्ट्रेलिया, जो कि इंडिया में खेला जाने वाला वर्ल्ड कप 2023 जीत चुकी है। और उनकी जो अब टीम है उसका पेस अटैक बेदांत का शेर बनकर रह गया है। उसकी वजह कप्तान पैट कमिंस का पहले अनफिट हो जाना, फिर जोश हेजलवुड का, फिर मिचेल मार्श का, फिर मार्कोस स्टोनिस का, और अब मिचेल स्टार्क भी अपनी ज़ाती मसरूफियात, निजी मसरूफियात, अब मुझे नहीं लगता कि इस नौयत की मसरूफियात हैं जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा इवेंट मिस करने का फैसला किया है। तो उनकी अपनी तमाम बॉलर्स की गैर मौजूदगी में जो फ्रंट लाइन पेसर हैं उनमें से कोई भी ऑस्ट्रेलियाई टीम को दस्तियाब नहीं होगा, और ऑस्ट्रेलियाई टीम इस लिहाज से किसी हद तक अब कमज़ोर भी दिखाई देगी। लेकिन अहम बात यह है कि आखिर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में ऐसा क्या हो रहा है कि मार्कस स्टोनिस ने, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में शामिल थे, अचानक रिटायरमेंट का ऐलान किया। मिचेल स्टार्क ने अपनी टीम के सूरत हाल देखने के बावजूद के पैट कमिंस नहीं हैं, इसके बावजूद के जोश हेजलवुड नहीं हैं और मिचेल मार्श भी नहीं है, मार्कस स्टोनिस भी रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं, तो उन्होंने भी ज़ाती मसरूफियात की बात करके खुद को दस्तबरदार करा लिया है। तो ये एक हैरानकुन बात है, और लगता ऐसा है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कभी देखने में नहीं आया कि एक साथ इतने ज़्यादा प्लेयर्स या तो अनफिट हो जाएं, या ज़ाती वजूहात के बुनियाद पर, या किसी और वजह से किसी बड़े आईसीसी इवेंट खेलने से इनकार कर दें या बाहर हो जाएं। ये बड़ी अजीब और गरीब सूरत हाल है। लगता ऐसा है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्मूथ नहीं चल रही हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी शायद सामने आना बाकी हैं। अब इन बॉलर्स की गैर मौजूदगी में जो ऑस्ट्रेलिया का पेस अटैक है वो कितना कमज़ोर है, उसका मैं जायज़ा के लिए पेश कर रहा हूँ।
एक तो पेस ऑलराउंडर सीन एबट हैं, वो किसी हद तक तजर्बाकार हैं, 26 वनडे मैचेस के लिए 29 विकेट हासिल की हैं, लेकिन फी विकेट के लिए 39 से ज़्यादा रन दिए हुए हैं। बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल नहीं है बॉलर वो। और बेन डवार्चस जो कि सिर्फ एक वनडे मैच खेले हुए हैं, वो उनके पेस अटैक को शायद लीड करेंगे। नाथन एलिस, उसने अब तक सिर्फ 8 वनडे मैचेस खेले हैं, 10 विकेट हासिल की हैं, फी विकेट के लिए 38 से ज़्यादा रन दिए हुए हैं। और उसके अलावा स्पेंसर जॉनसन सिर्फ 2 वनडे मैचेस खेले हैं, उन्हें कोई विकेट नहीं मिल सकी है। तो ये अस्टरवी टीम का पेस अटैक है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए। तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो 3 टीमें मुतासर हुई हैं, उनमें एक पाकिस्तान है, बल्कि सबसे ज़्यादा मुतासर तो अस्टरवी टीम हुई है। साउथ अफ्रीकी टीम भी मुतासर हुई है। उनके कई टॉप प्लेयर्स जो उन्हें लाजमन होना चाहिए था, वो इंजरीज़ की वजह से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का हिस्सा नहीं है। जबकि भारत अपने जसप्रीत बुमराह से महरूम हुई है, पाकिस्तान अपने 2024 के लीडिंग ओपनिंग बल्लेबाज सैम अयूब से महरूम हुआ है, जबकि हारिस रऊफ की फिटनेस के ऊपर भी सवालात खड़े हो चुके हैं। तो ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी एक तरह से बहुत सारे टॉप प्लेयर्स से महरूम रहेगी। शौकीन को वो तमाम प्लेयर्स या तमाम टीमें अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरते हुए दिखाई नहीं दे सकेंगी। खासतौर पर ग्रुप ए से जो 3 टीमें हैं वो मुतासर हुई हैं, साउथ अफ्रीका ग्रुप बी से मुतासर हुई है। तो ये एक तरह से कहा जा सकता है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए एक बैड न्यूज़ है कि इतने सारे टॉप प्लेयर्स वो इस इवेंट का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि उनकी जगह लेने वाले जो बाकी प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म करेंगे और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को एक कांटेदार और मुकाबले वाला इवेंट बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। से मुल्की सीरीज़ के पहले मैच में इंजरी का शिकार होने वाले कौमी टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की जगह सिलेक्शन कमेटी ने 3 फास्ट बॉलर्स को शामिल करने पर गौर शुरू कर दिया है। लाहौर में खेले गए से मुल्की सीरीज़ के पहले मैच में हारिस रऊफ इंजरी का शिकार होकर मैदान से बाहर चले गए थे। उन्हें बॉलिंग के दौरान सीने और पेट के पट्टों की बायजानिब शदीद दर्द हुआ था। कौमी टीम के फास्ट बॉलर को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम कर दी गई थी, ताहम रिपोर्ट में बताया गया है कि हारिस रऊफ को सीने के निचले हिस्से पर पट्टों में मोच आई है। अलबत्ता उनके मैदान पर वापस आने का फैसला डॉक्टर्स की मुशावरत के बाद किया जाएगा। हारिस रऊफ ने अपने कोटे के 6.2 ओवर्स में 23 रन देकर 1 विकेट हासिल की थी। बादअज़ा उनका ओवर सलमान अली आगा ने मुकम्मल किया था। ताहम अब खबर सामने आई है कि सिलेक्शन कमेटी ने से मुल्की और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड में मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद अली और आकिफ जावेद के नामों पर गौर शुरू कर दिया है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि आकिफ जावेद को हारिस रऊफ के मुतबादिल के तौर पर शामिल किया